हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स क्या होता है, हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहले आप लोगों को कुछ हम बेसिक इसका डेफिनेशन बताएंगे और फिर एग्जांपल भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन है एन arbitrary सेट ऑफ एक्सिस with reference to which the position or motion of something is described or physical laws are formulated. This is called frame of reference. ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरी तरह से आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a frame in which an observer is situated and makes his observations is known as his frame of reference. It is associated with a coordinate system, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से एसोसिएटेड रहता है ऑब्जर्वर के साथ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑब्जर्वर अगर दोनों एक साथ हुआ और किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व किया तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हम लोग का एक ऑब्जर्वर है और हम लोग यहाँ पर एक एक्स वाई जेड एक्सिस से जूम कर लिए और ऑब्जर्वर है ओरिजिन पर, और ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर एट एन इंस्टेंट देख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और ये भी वेलोसिटी से कुछ डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलके दिया। तो अब हम देखते हैं क्या होता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन देखिए डेफिनेशन फर्स्ट आप लोग को हम बताएंगे, फिर आप लोग को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे डायग्राम के साथ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर उसके समझते हैं एग्जांपल से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर न्यूटन्स लॉ होल्ड ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ होल्ड होता है, वहीं पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इक्वेशन है उसका। दैट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट विल स्टे एट रेस्ट और मेंटेन ए यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन्स लॉ वही बोलता है। Then, suppose a body is kept on the surface of Earth. For a person on Earth, it is at rest, while a person on the moon, it is in motion. So, which is my inertial frame of reference here? इसका भी हम लोग अभी आंसर निकालेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पर और एक ऑब्जर्वर है अर्थ पर जो उसका मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ऑब्जर्वर अर्थ वाला हो गया, और एक ऑब्जर्वर मून पर बैठा हुआ है, वहां से भी उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अब ये दोनों में कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है हम लोग इसको जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले इस स्लाइड में हम लोग डिफाइन करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो अब क्या है इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ वी कैन डिफाइन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस as a frame that accelerated with respect to the assumed reference inertial frame of reference। तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यहाँ पर हम लोग देखे उसका मतलब ये जो इतना बड़ा जो डेफिनेशन हम लोग समझे इसका एक ही मतलब एक लाइन सिंपल समझिए। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसी को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं। देन इसमें क्या हम लोग बोले, now we can define a non-inertial frame as a frame that accelerated with respect to assumed inertial frame of reference. Now, Newton's law will not hold true in these frames। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आता है और आप लोग जानिए इसको आगे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। सो इन द above example, if I assume Earth to be an inertial frame, the moon become a non-inertial reference frame as it is in accelerated motion with respect to earth। मून अर्थ के रिस्पेक्ट में मून क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है, घूम रहा है, उसका कुछ मोशन हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, देन लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो वो हो गया हम लोग का क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट इफ वी वांट टू मेक Newton's law hold here, we need to take some mysterious force also known as pseudo force। अब अगर आप चाहते हैं कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, यहाँ पर हम लोग को करना ही है न्यूटन्स लॉ अप्लाई, तो हम लोग एक फोर्स काउंट करेंगे, एक फोर्स को हम लोग नाम देंगे स्यूडो फोर्स, जो हम लोग
यूज करके इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ को लिख सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, देन स्यूडो फोर्स पर भी हम लोग आने वाले हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट है अर्थ पर, ये अर्थ है, अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ऑब्जर्वर भी अर्थ पर है। तो अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वर जो हो गया, ये ऑब्जर्वर का फ्रेम इस ऑब्जेक्ट के लिए इनर्शियल हो गया। और एक ऑब्जर्वर है मून पर जो कि देख रहा है इसका मोशन, तो ये मून वाला फ्रेम जो हो जाएगा वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा, बिकॉज मून का एक्सलरेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये फ्रेम जो है, ये ऑब्जर्वर वाला, ये है नॉन इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ये है इनर्शियल फ्रेम अर्थ वाला। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल एंड ये वाला नॉन इनर्शियल। तो ये है नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये है एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप लोग को आई होप क्लियर हुआ होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन चलिए हम लोग देखते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग ये दोनों एग्जांपल से समझेंगे। स्यूडो फोर्स को डिफाइन करते हैं। स्यूडो फोर्स इज एन apparent फोर्स, apparent मतलब hypothetical, imaginary, apparent force that acts on an object when their motion is described using a non-inertial frame of reference। जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तब आता है एग्जिस्टेंस में स्यूडो फोर्स। इसका कहने का ये मतलब है रिनोन एज ए फिक्सियस फोर्स और इनर्शियल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और ये बड़ा जो बड़ा ब्लॉक है, कैपिटल मास, कैपिटल एम इसका मास है, ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। और सपोज ये वाला ऊपर का सरफेस रफ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ऊपर वाला, वो मूव नहीं कर रहा है इसके साथ, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है, वो बड़े वाले ब्लॉक के साथ एक साथ मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, इस पर तो फोर्स लग रहा है तभी तो ये मूव कर रहा है, और वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो इक्वेशन बनेगा, ये ऑब्जर्वर जो इक्वेशन बनाएगा अपने पेन पेपर पर इस वाले मास के लिए, अगर इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये अब जो बड़ा ब्लॉक है इसका एक्सलेरेशन ए हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्या सोचेगा, ये जो फोर्स लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, उसका वैल्यू हो जाएगा एम ए, एम इंटू ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन दोनों साथ मूव कर रहा है तो सेम एक्सलेरेशन होगा। ऑफ कोर्स इस ऑब्जर्वर वही वही चीज ऑब्जर्व करेगा ना कि दोनों का एक्सलेरेशन सेम है क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है। तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा, एम ए। तो एक फ्रिक्शन फोर्स ये सपोज ऑब्जर्व किया एम ए ग्राउंड से। अब क्या हो रहा है कि यही ऑब्जर्वर अब आ जा रहा है इस फ्रेम पर, मीन्स ये बड़े वाले ब्लॉक पर। अब जो ये देख रहा है ऑब्जर्वर, इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देख रहा है, क्या देख रहा है, रेस्ट में देख रहा है। तो अब फिर ये चाह रहा है इसका इक्वेशन लिखने के लिए, तो अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको रेस्ट में देखेगा तो इसके लिए नेट फोर्स जीरो सोचेगा ये। तो नेट फोर्स जीरो सोचेगा तो मतलब आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ, तो पीछे की तरफ भी एक फोर्स आएगा जो कि नेट फोर्स जीरो करेगा। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये रेस्ट में है तो एक फोर्स आएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस ऑब्जर्वर लिखेगा, ये ऑब्जर्वर लिखेगा इक्वेशन कि इस पर नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है। तो अब ये नेट फोर्स जीरो मतलब आगे की तरफ एक फोर्स है तो पीछे की तरफ एक फोर्स आया, यहाँ से इक्वेशन बन गया एफ इक्वल टू एम ए। अब इस फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ये जो पीछे की तरफ फोर्स लगा दैट इज मिस्टीरियस फोर्स, फिक्सियस फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स, स्यूडो फोर्स, इसी को बोलते हैं एफ पी, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए हम लोग मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम लिए हैं, इनटू एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस फ्रेम पर ऑब्जर्वर बैठा है उस फ्रेम का एक्सलरेशन। तो याद रखिए स्यूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट को ये रेस्ट में पाया तो इक्वेशन लिखा इसके लिए, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर के इक्वेशन लिखा। तो इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे स्यूडो फोर्स। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, और कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करना, हम उसको आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।